Welcome my Sun in White family. Once again I'm here with one more topic, circles. My dear class 10th students, आज सारे के सारे 10th क्लास के बच्चे होने जा रहे हैं बेसिक टू प्रो इन सर्कल्स। कैसे होंगे बेसिक टू प्रो? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अभी हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्योंकि 10th क्लास में जब हम सर्कल के क्वेश्चंस करते हैं, देखे होंगे आपने क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डायग्राम्स होते हैं, ये एंगल वो एंगल, यानी क्या क्या ही निकालना पड़ता है और माय गॉड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सर्कल को रिवाइज करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहले बेसिक चीज़ें उसकी डिस्कस करेंगे, फिर 9th क्लास की वो थ्योरम्स जो आप शायद भूल चुके हैं, सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट्स, राइट। 9th क्लास की थ्योरम शायद वो भूल चुके हैं, बट अभी भी उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उन्हें क्विकली रिवाइज करेंगे। फिर 10th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद तब आप क्वेश्चंस कर सकेंगे, राइट। सो लेट्स साइन टू स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, रेडियस से बहुत जल्दी से बताऊंगी, ठीक है। रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हमारे पास है कोई सर्कल और उस सर्कल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारी रेडियस दिख रही है ना। अगर कोई भी सर्कल हमने लिया, कोई भी सर्कल हमारे पास है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ये सेंटर मान लो O है, पॉइंट मान लो P है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। और जितनी भी रेडियाई होती है ना बच्चों, वो सारी की सारी रेडियाई होती है इक्वल। मतलब हम किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस लें, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या है? सेम है। ये सारी की सारी डिस्टेंसेस सेम है, ठीक है। तो ऑल द रेडियाई आर इक्वल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद डायमीटर। डायमीटर क्या है? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। हमारे पास है कोई सर्कल और उस सर्कल पर हम सेंटर से जाती हुई कोई कॉर्ड बनाएं। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। इस सर्कल पर ये हो गया हमारा सेंटर, और सेंटर से जाती हुई हम कोई भी कॉर्ड बना दें। ये मैंने कॉर्ड बना दी, ये मैंने कॉर्ड बना दी, तो ये जो कॉर्ड्स हैं इनको क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। और डायमीटर रेडियस की डबल है, आप देख सकते हो, एक रेडियस और दो रेडियस, रेडियस उसके अंदर 2 टाइम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है ये थोड़ा समझ लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स लें, उनको ज्वाइन करें, तो जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? कॉर्ड कहलाएगी। चलो एक सर्कल ले लेते हैं और उस पर हम 2 पॉइंट्स लेकर के ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पर ले लेते हैं 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए A और B, और इस A और B को मैंने किया ज्वाइन एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ये मैंने किया ज्वाइन, तो ये जो लाइन बनी है ये क्या कहलाएगी? सर्कल की कॉर्ड कहलाएगी। अब हम कितनी कॉर्ड बना सकते हैं बताओ? कितनी भी कॉर्ड बना सकते हैं ना। अगर हमको कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर ज्वाइन करने से ही कॉर्ड बननी है, तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, काफी सारी कॉर्ड्स हैं। अब इन कॉर्ड में कुछ कॉर्ड्स तो ऐसी होंगी जो सेंटर से होकर जाएंगी, और जो सेंटर से होकर जाएंगी उन्हें हम क्या बोल देंगे? डायमीटर, ठीक है। और वो डायमीटर जो होती है ना बच्चों, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है किसी भी सर्कल के अंदर, वो होती है डायमीटर, ठीक है। बाकी सारी कॉर्ड्स उससे छोटी होती हैं। तो कॉर्ड क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्क की तरफ। आर्क होता है सर्कल का एक पार्ट। मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल लेकर के सर्कल का एक पार्ट ले लें। सर्कल का पार्ट कैसे लेंगे? देखो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल के मैंने 2 पॉइंट्स लिए A और B, तो सर्कल का केवल इतना पार्ट, ये क्या है बच्चों? ये सर्कल का एक आर्क है, ठीक है। ये सर्कल का एक आर्क है। मैं पूरा सर्कल फिर से बना देती हूँ। तो सर्कल का एक पार्ट मैंने लिया, वो सर्कल का आर्क है। अब आर्क भी यहाँ पर हमें 2 मिल रहे हैं। 2 कैसे मिल रहे हैं? ए बी एक आर्क कैसे मिला, और एक आर्क ये वाला, देखो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, ठीक है, ये एक आर्क मिल गया। तो सर्कल के 2 आर्क हैं, ठीक है। तो जो छोटा है उसे बोल देंगे माइनर आर्क, जो बड़ा है उसे बोल देंगे मेजर आर्क। माइनर आर्क है स्मॉलर वाला, और बड़ा आर्क है मेजर वाला। तो ये जो येलो वाला है ये माइनर आर्क कहलाएगा, ठीक है।
और ये जो ब्लू वाला है जो मैंने थोड़ा सा ओवर शेडेड कर दिया है ना, ये कहलाएगा मेजर। सही, ठीक है। चलो आर्क समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? पिज्जा खाया है कभी? पिज्जा खाया है, गोल सा पिज्जा, उसका एक पीस हम ले लेते हैं, वो जो पीस है ना बच्चों, वही है सेक्टर। देखो कैसे, क्या बोला? रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क। टू रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन है वो क्या है? सेक्टर है। तो चलो पहले पिज्जा बना लेते हैं, फिर उसके पीसेस भी देख लेंगे। तो ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया इसका एक सेंटर। इन्होंने बोला टू रेडियाई और एक आर्क के बीच का जो पार्ट है, जो रीजन है, तो ये मैंने दो रेडियस बना ली, ठीक है, दो रेडियस बना ली, और ये आर्क, ए और बी पॉइंट्स ले लो, ये हो गया आर्क। तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब देखो सेक्टर भी हमें दो दिख रहे हैं, किसी को दो सेक्टर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं। देखो दो सेक्टर कहाँ हैं? एक सेक्टर ये रहा, ये भी तो सेक्टर ही है भाई। सर्कल में से एक सेक्टर निकाल दिया तो जो बचा हुआ है वो दूसरा भी क्या है? ये भी तो सेक्टर है। और नाम तो वैसे ही देंगे, जो छोटा है वो माइनर, जो बड़ा है वो मेजर। तो ये जो छोटा वाला है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला है ये मेजर सेक्टर। अभी ये समझते जाइए, फिर हम आपकी जो थ्योरम्स है ना 9th और 10th की, वो भी डिस्कस करेंगे। डेरिवेशंस नहीं, केवल उनके स्टेटमेंट्स जो आपको क्वेश्चंस करने के लिए जरूरत होती है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, करेक्ट। चलो आगे बढ़ लो। सेगमेंट, सेगमेंट क्या है? सर्कल में हमने दो रेडियाई ली थी, अब हम क्या लेने जा रहे हैं? अब हम लेंगे सर्कल पर एक कॉर्ड। क्या लेंगे? एक कॉर्ड। रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड इट्स आर्क, मतलब ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ठीक है, ए बी। अब इस कॉर्ड का आर्क कौन सा? यही तो आर्क है। अब इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो रीजन है ये वाला, ये हो गया सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया सेगमेंट। जैसे सेक्टर दो थे ना, वैसे ही सेगमेंट भी दो हैं। देखो एक ये वाला और एक ये इसके ऊपर वाला जो बचा रह गया, ठीक है, ये भी एक सेगमेंट है। नाम वैसे ही फिर से, छोटा भाई बड़ा भाई, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, नहीं सॉरी सेगमेंट है, सेक्टर तो हो चुका, ठीक है। जैसे उधर माइनर सेक्टर में मेजर सेक्टर थे, वैसे ही इधर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट, करेक्ट। चलो सेक्टर और सेगमेंट, ये सेगमेंट समझना बहुत जरूरी है बच्चों, आगे इसका बहुत बहुत यूज होने वाला है। तो बहुत ध्यान से देख लो कि ये सेगमेंट कैसा दिखता है, ठीक है, इसका बहुत बहुत यूज होना है सारे के सारे क्वेश्चंस में, सारे टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सेगमेंट हो गया। हाँ, अब आती है टेंजेंट। टेंजेंट बच्चों एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे अगर हमने कोई सर्कल लिया और हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा सर्कल को दो पॉइंट्स पर कट करती है। देखो जैसे ये सर्कल है, हमने कोई भी लाइन ली एट रैंडम, है ना, ये सर्कल को हमेशा दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। देख रहे हो ना, कोई भी लाइन है, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट पे कट कर रही है। बट कुछ लाइंस ऐसी होती है जो सर्कल को एक और केवल एक पॉइंट पे टच करती हैं, उन्हें हम बच्चों कहते हैं उनकी टेंजेंट। अ लाइन टचिंग द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, ओके, वो कहलाती है टेंजेंट। देखो टेंजेंट बनेगी कैसे? ये हो गया सर्कल, ठीक है। अब हम एक लाइन बनाने जा रहे हैं जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करेगी। देखो ऐसे, ये आ गया कुछ इस तरह से, सही, ये सेंटर है ओ, और इस पॉइंट पी पर ये लाइन सर्कल को केवल टच कर रही है, कट नहीं कर रही है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? टेंजेंट। तो बच्चों टेंजेंट इस तरह से दिखती है, ठीक है। और टेंजेंट की एक मजे की बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग। टेंजेंट जो है
वो हमेशा अगर जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई गई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसे हम बोलते हैं, उस पॉइंट से अगर हम रेडियस बना दें, रेडियस तो बहुत सारी होती है, मैंने वो रेडियस बनाई जो उस पॉइंट्स पे बनी है, उस पॉइंट पर बनी है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है ये हमेशा टेंजेंट के साथ बनाती है 90 डिग्री का एंगल। अब वो पॉइंट्स शुरू हो गए हैं जो आपको 9th और 10th के क्वेश्चंस करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, सबके सब याद रखने हैं, ठीक है। तो टेंजेंट हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस है उसके होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आया सर्कल थ्योरम्स। अब थ्योरम शुरू हो जाती है, ठीक है। 9th की और 10th की सारी थ्योरम्स जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो यूजफुल है, उन सबका हम स्टेटमेंट समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या बताया, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल टू इम्प्लाइज इक्वल आर्क्स। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने कि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ओह सॉरी ये स्लाइड चेंज हो गई, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ये था, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कैसे हैं बच्चों, इक्वल हैं, ठीक है। उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल हैं। देखिए कैसे, मुझे लेनी है दो कॉर्ड्स, तो पहले मैंने एक सर्कल लिया, उस सर्कल पर मैं दो कॉर्ड्स ले लेती हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक, सर्कल पर दो कॉर्ड लेते हैं जो कि इक्वल हैं, ठीक। अब जैसे एक ये कॉर्ड ली और एक ये कॉर्ड ली, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है। पॉइंट्स ले लिए मैंने, एक ए बी है और एक पी क्यू है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं बच्चों वो भी इक्वल होंगे। इनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स मतलब इसका वाला आर्क है ए बी, देखो कॉर्ड और आर्क में अंतर कुछ नहीं है, कॉर्ड है पॉइंट्स के बीच की दूरी और सर्कल है उन्हीं और आर्क है उन्हीं पॉइंट्स की सर्कल पर डिस्टेंस। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये दोनों जो आर्क बने हैं पी क्यू और ए बी ये भी इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। चलो अगला कॉन्सेप्ट, इक्वल कॉर्ड्स मीन्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बहुत इजी, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। लैंग्वेज अजीब लगती है बट समझेंगे तो बहुत बहुत आसान लगेगा। देखिए कैसे, हमें क्या करना है, हमें दो इक्वल कॉर्ड लेनी है। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल पर मैंने दो इक्वल कॉर्ड लेनी, एक ये कॉर्ड ले ली, एक ये कॉर्ड ले ली, एक को नाम दे दिया ए बी, एक को नाम दे दिया पी क्यू। तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। बच्चों जब भी डिस्टेंस की बात कही जाएगी ना तो वो डिस्टेंस ऑलवेज मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से मैंने इधर परपेंडिकुलर डाला, ठीक, और सेंटर से मैंने इधर परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मान लो दो इक्वल कॉर्ड आपको दे दी और एक की डिस्टेंस दे दी, दूसरे की डिस्टेंस पूछी है, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप बता दोगे कि दूसरे वाली डिस्टेंस भी वही होगी, ठीक है। अगला क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है कॉर्ड के ऊपर, ठीक, तो ये सर्कल हो गया, ओके, ये हो गया सेंटर, ये हो गई कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस,
AP और PB दोनों बराबर होंगी, ठीक है। अगर OP परपेंडिकुलर है किसी कॉर्ड AB के, तो ये जो OP है ये AB के परपेंडिकुलर है, तो AP और PB ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी, बराबर होंगी। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। भाई जो कॉर्ड्स इक्वल थी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे थी, ये उसका जस्ट उल्टा है, जस्ट उसका कन्वर्स है। मतलब अगर कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो वो इक्वल होंगी। जैसे मान लो एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ठीक है। हमसे बोला नाम दे दो AB और CD, हमसे बोला कि ये कॉर्ड सेंटर से जितनी दूर है, ठीक है, उतनी ही दूर ये वाली कॉर्ड भी है, उतनी ही दूर ये वाली कॉर्ड भी है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो हम तुरंत बोल देंगे कि भाई ये दोनों कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो ये कन्वर्स दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक है। आई होप कि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मीन्स ओवर क्राउडेड नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपको सबकी ज़रूरत इकट्ठा पड़ती है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो सारे आपको याद होने चाहिए और ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल है, राइट। अब आया एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब एक ही सेगमेंट पर बने हुए सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब एक सेगमेंट पर एंगल कैसे बनते हैं ये देखो। जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, एक मैंने कॉर्ड ले ली, ठीक है। अब एक ही सेगमेंट के एंगल, जैसे ये वाला सेगमेंट अगर मैं ले रही हूँ अभी, तो इस सेगमेंट पर मैंने एक पॉइंट P लिया, P पर एंगल बनाया, इस AB से P पर एंगल बनाया। अब इसी AB से मैंने Q पर एंगल बनाया, देखो AB से Q पर एंगल बनाया, इसी AB से मैंने R पर एंगल बनाया। कितने भी एंगल बना सकते हैं, बट ये सारे के सारे एंगल्स एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं, दो ही पॉइंट से बन रहे हैं, सेम कॉर्ड से बन रहे हैं, या हम कहें कि सेम आर्क से बन रहे हैं। तो ये सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। सेम सेगमेंट के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मान लो क्वेश्चन में बोला कि भाई ये एंगल 60 डिग्री है, और बच्चे से कहा कि ये एंगल बताओ, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट पता बता देगा 60 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एंगल्स, नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। मतलब पहली बार अगर ये थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लो ना, तो पता नहीं वो क्या ही लगता है कि क्या आफत है, बट कोई आफत नहीं है। देखो मैं समझाती हूँ, और बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। क्या है ये, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पर कोई भी आप आर्क ले लो या कोई भी कॉर्ड ले लो, मतलब दो पॉइंट्स ले लो, ए और बी दो पॉइंट्स ले लिए, ये सेंटर है। अब इन दोनों पॉइंट्स ने क्या किया, सेंटर पर एंगल बनाया, ठीक है बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स ने सेंटर पर एंगल बनाया। मान लो ये एंगल, अभी हमें नहीं पता है, कोई भी एंगल बनाया, ठीक है। और इन्हीं दोनों पॉइंट्स ने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट, मतलब सर्कल के बाउंड्री पर एक पॉइंट मैंने P ले लिया, उस पर एंगल बनाया, ठीक है। AB ने बनाया सेंटर पर एंगल, और AB ने ही बनाया P पर एंगल। तो ये जो सेंटर वाला एंगल है ना, ये एंगल, ये इस एंगल का डबल होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, ठीक है। मान लो इस एंगल को नाम मैंने थीटा दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, या ये x है तो ये 2x, ये 30 है तो ये 60, ये 60 है तो ये 120। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक एंगल आपको पता है तो आप झट से दूसरा एंगल बता दोगे, इजी था ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी, मैथ्स में सेमी का मतलब जानते हैं क्या होता है, सेंटीमीटर नहीं भाई, यहां पर सेमी का मतलब है आधा,
ठीक है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो एक आधा सर्कल बना लेते हैं। चलो, ये मैंने एक आधा सर्कल बना लिया, कुछ ऐसे ही दिखेगा ना, ठीक है। तो इस पर जो एंगल बनेगा वो क्या बोला है इन्होंने, 90 डिग्री। ये सेंटर है, तो इस पर एंगल कैसे बनेगा पता है, इसका कोई पॉइंट लो और उसको ए और बी से मिला दो, एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। मान लो पॉइंट मैंने यहाँ लिया, इसको भी ए और बी से मिला दिया, ये एंगल भी बना कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल का एंगल। तो सेमी सर्कल का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में डायमीटर से बना हुआ एंगल दिख रहा हो ना, तो हमेशा ये अप्लाई करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब आया टेंजेंट रेडियस थ्योरम। अच्छा, ये वही है जो था ना कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। एक बार फिर से क्विकली बता देती हूँ कि कोई मैंने सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है यहाँ कहीं, ये इसकी टेंजेंट है और ये है रेडियस। तो टेंजेंट रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सिचुएशन, ओके। स्क्रीनशॉट लेते चलिए बराबर। अब इसके बाद टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या बनाई है, टेंजेंट बनाई है। तो ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने ए ले लिया, जो मन चाहे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम बच्चों दो टेंजेंट खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, दो। एक मैंने बना दी एपी, एक और बना देती हूँ, एक मैंने बना दी ए क्यू। तो ये जो एपी और ए क्यू हैं ये इक्वल हैं, बस, ठीक। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स बनाई और दोनों टेंजेंट्स कैसी होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। ओके। इसके क्वेश्चन जब हम कंप्लीटली करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल, एक मिनट, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ से एक और बड़ा प्यारा रिजल्ट निकल के आता है, बता दूं जल्दी से। देखो, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चारों एंगल्स का सम 360 होता है। उस 360 में 90 और 90 ये दोनों तो 180 हो गए। तो ये बचा ए और ये बचा ओ, ये दोनों मिलकर हमेशा 180 होते हैं, हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए एंड एंगल ओ, ठीक है, इनका जो सम है ये क्या होता है, 180 होता है। या हम कह दें ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये एंगल पता है, ये निकालना है फटाफट 180 से माइनस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इक्वल टू एंगल इन अपोजिट आर्क। इस थ्योरम का नाम है बच्चों ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना। ये जो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यूज कम होता है, कम क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, बट कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या है ये, अब इस समय उसकी कहानी पे ध्यान मत दो, ठीक है, आप इस डायग्राम पे ध्यान दो। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है। यहां तक समझ में आया। अब हमने क्या किया, इस टेंजेंट से जाती हुई एक कॉर्ड बना दी, इस टेंजेंट से जाती हुई हमने कॉर्ड बना दी। अब ये जो एंगल बना ये खास है। क्या खास है ये जो एंगल बना ये किसके बराबर होगा पता है, ये कॉर्ड सर्कल के ऑल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनाती है। जैसे ये जो पीए है, पीए ऑल्टरनेट सेगमेंट पे कैसे एंगल बनाएगी, देखो ये गया पी, ये गया ए, क्यू मान लो, कोई पॉइंट मान लो, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है वो इस एंगल के बराबर होता है। ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है।
ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है? टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है, ये वही वाली कॉर्ड सर्कल के दूसरे सेगमेंट पे जो एंगल बना रही है उसके बराबर है। थ्योरम ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, कहीं कहीं यूज़ होती है, बट कभी भी यूज़ हो जाती है, ये भी पॉइंट वाली बात है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लो। अब आया बड़ा प्यारा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइकिल में होता है। साइकिल मतलब एक चक्कर, एक पहिया, एक सर्कल। ठीक है, इस टाइप से होता है। देखो, जैसे मैंने कोई सर्कल लिया, ये मैंने कोई सर्कल लिया, अब उस सर्कल पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो। कैसे बना लो पता है? इस टाइप से बनेगा कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर्स है ना, वो सबके सब होंगे सर्कल पर, ऐसा कुछ। इस क्वाड्रिलेटरल को बच्चों क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या खासियत है, क्या क्या मेन चीजें हैं इसके अंदर, वो देखो। ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, आमने सामने वाले, जैसे ए और सी, बी और डी, इनका सम 180 होता है। मतलब ए प्लस सी 180 है, ठीक है, और बी प्लस डी भी 180 है। तो एक एंगल पता है, फटाफट दूसरा एंगल हाजिर। ठीक है, एक और इसका कॉन्सेप्ट है। मैं एक साइड थोड़ी बढ़ा लेती हूँ, इस साइड को मैंने थोड़ा बढ़ाया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बन गया। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये अपने सामने वाला ये नहीं है, सामने वाला वो है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल अपने सामने वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। डबल मार्क कर देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ये और ये बराबर है। इसी तरह कोई भी साइड आप बढ़ा दो, कोई भी साइड आप बढ़ा दो, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो सामने वाले इंटीरियर एंगल के बराबर आएगा, कुछ ऐसे। तो कोई भी एक एंगल आपको किसी भी कोने में पता है ना, फटाफट फटाफट आप अदर एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों? साइक्लिक, एक चक्र में, एक चक्कर में। ठीक है, एक गोले के अंदर, एक सर्कल के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, नाम सुना होगा ना, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, पता नहीं कितने होते हैं। चलो सारे कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं फटाफट। द इन सेंटर इज द पॉइंट वेयर द 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट। कुछ समझ में नहीं आया? चलो अभी आता है। क्या बोला? कि जो इन सेंटर है वो पॉइंट होता है जहां पर 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। देखिए, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में नाम दे देती हूं ABC। तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर। ठीक है, एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, एंगल सी का भी बाइसेक्टर बनाया। ठीक, तो ये तीनों बाइसेक्टर, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, चलो ठीक कर लेते हैं। तो ये तीनों बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर मिले, तीनों बाइसेक्टर इस पॉइंट पर मिले, इसको मैंने नाम दिया आई। इस आई को ही हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। अब जो इन सेंटर होता है ना, उससे जो सर्कल बनता है उसको कहते हैं इन सर्कल। इन सर्कल कैसे बनता है? कुछ ऐसा बनता है, बहुत सुंदर नहीं बनने वाला क्योंकि मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं, बट वो ऐसा होता है जो सर्कल की तीनों साइड्स को टच करता है, ये खासियत होती है इसकी बस। ठीक है, तो ये है इन सेंटर, तीनों बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, और इन सर्कल वो सर्कल है जो इसके अंदर बना, सर्कल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ, यहाँ सर्कल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस सर्कल की कहलाएंगी टेंजेंट। क्या कहलाएंगी? टेंजेंट, है ना, टेंजेंट जैसी, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ठीक, चलो इन सेंटर हो गया। अब आया सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या है? अ सरकम सेंटर इज द पॉइंट where the perpendicular bisectors
ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मीट। देखो, एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, और ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मैंने बनाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसी लाइंस जो परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी करती हैं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना, ठीक है, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा, ठीक है, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं से जाता है ये। तो ये जो सेंटर है, इसको नाम मैं सी दे देती हूँ, इसे बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं इसे? सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर जो होता है वो सर्कल के तीनों कॉर्नर से, तीनों वर्टाइसेस से बराबर दूरी पर होता है। तो इस सरकम सेंटर से हम जो सर्कल बनाएंगे वो कहलाएगा सरकम सर्कल। क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल। वो कुछ इस तरह से दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, सर्कल के तीनों कॉर्नर से होकर जाएगा, सर्कल के तीनों वर्टाइसेस से होकर जाएगा। तो ये हो गया सरकम सेंटर, और ये जो सर्कल बना सरकम सर्कल। ठीक है, एक और बताती हूँ, ऑर्थो सेंटर। अब ये ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट। जहां पर ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? पता है क्या होते हैं ये एल्टीट्यूड्स? बच्चों, ये एल्टीट्यूड्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी आपने देखा क्या होता है, अब देखिएगा एल्टीट्यूड क्या होता है, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, एल्टीट्यूड होता है सामने वाली वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर, बस। ठीक है, सामने वाली वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर। उसमें क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में? परपेंडिकुलर था बीसी के, और बीसी को बाइसेक्ट भी कर रहा था। जरूरी नहीं था कि वो ए से जाए सामने, है ना, बट यहाँ पर ए से जो परपेंडिकुलर डाला वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, बी से भी परपेंडिकुलर डाले और सी से भी, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं। ठीक, इस पॉइंट को कहते हैं ओ, इस पॉइंट को कहते हैं ओ। इसा, और ये ओ ही है हमारा ऑर्थो सेंटर। ये ओ ही है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। अच्छा, अब ऑर्थो सेंटर से जो सर्कल बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सर्कल ना। कोई भी सर्कल नहीं होता है यहाँ पर, ये और मजे की बात है तो ये ऑर्थो सेंटर, लेकिन इससे जाने वाला ऐसा कोई पर्टिकुलर सर्कल नहीं है। ठीक है ना। तो सरकम सर्कल, जो हमारे जो इन सर्कल वो क्लियर है, उनके सेंटर जो है वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर है। और सरकम सेंटर और वो क्या था, इन सेंटर था। यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर से जाने वाला कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी खास टाइप का सर्कल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? सो दिस वॉज एंड ऑफ दिस सेशन। हो गया ना बेसिक से प्रो? अभी नहीं, अभी तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, मैंने एक रास्ता बताया है कि आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर यूज होंगी, कौन कौन सी थ्योरम्स अप्लाई होंगी। बट अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आज जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप देखोगे कि हाँ, इसमें तो ये थ्योरम लग रही है, इसमें तो वो कॉन्सेप्ट लग रहा है, और आप करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। बट मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलूंगी, और वहाँ पर मैं करूँगी सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो एंड वन मोर क्वेश्चन, साइन इन किया क्या? कीप वॉचिंग साइन इन मैथ।